एक शांत और छोटा सा गांव था जहां हर कोई एक दूसरे को जानते थे। उसी गांव के किनारे पर एक पुराना कच्चा मकान था। उस मकान में एक बूढ़ा आदमी रहता था। लोग उसे रामू बाबा कहकर बुलाते थे। रामू बाबा का परिवार पहले उनके साथ रहता था, लेकिन धीरे धीरे सब अपने अपनी रोजी रोटी के लिए शहर चले गए। अब बाबा बिल्कुल अकेले रह गए थे। दिन भर वो खेती बाड़ी और थोड़े बहुत कामों में समय बिताते। पर इंसान तो सामाजिक प्राणी है, उसे भी अकेलापन महसूस होने लगा। बाबा भी अक्सर अकेलेपन से उदास रहते, लेकिन उनकी जिंदगी में एक दिन अचानक एक मेहमान आया। एक ठंडी शाम को जब बाबा खेत से लौट रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने देखा एक छोटा सा पिल्ला कांप रहा है, भूखा और डरा हुआ, जैसे कई दिनों से भटक रहा हो। बाबा का दिल पिघल गया। उन्होंने अपनी थैली से रोटी का टुकड़ा निकाला और उसे पिल्ले को दे दिया। पिल्ला बड़े प्यार से उनकी ओर देखने लगा। उसी दिन से वो बाबा के साथ रहने लगा। धीरे धीरे वो पिल्ला बड़ा हुआ और एक मजबूत वफादार कुत्ता बन गया। बाबा ने उसका नाम रखा शेरू। शेरू हर समय बाबा के साथ रहने लगा। खेत जाना हो, बाजार जाना हो या मंदिर, शेरू हमेशा बाबा के पीछे पीछे चलता। रात में जब चारों ओर सन्नाटा छा जाता, गांव वाले भी कहते, बाबा आपके पास तो भगवान ने बेटा भेज दिया है, ये कुत्ता ही आपका सहारा बनेगा। बाबा मुस्कुराकर जवाब देते, हाँ, ये सिर्फ कुत्ता नहीं, मेरा परिवार है। एक दिन गर्मी की दोपहर में बाबा खेत पर काम कर रहे थे। धूप बहुत तेज थी। वो थक कर पेड़ की छांव में बैठ गए। तभी अचानक पास की झाड़ियों से सरसराहट हुई। पहले तो बाबा ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही पल में एक जंगली सियार झाड़ियों से निकला और बाबा पर झपट पड़ा। बाबा डर के मारे कांप गए। उनके पास बचने का कोई उपाय, लेकिन जैसे ही सियार ने हमला किया, शेरू बिजली की तरह बाबा के सामने आ खड़ा हुआ। उसने पूरी ताकत से सियार को पीछे धकेल दिया। दोनों में जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। शेरू ने जख्म भी खाए, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। आखिरकार उसने सियार को इतनी बुरी तरह से दौड़ाया कि वो भाग गया। बाबा जमीन पर बैठ गए। पसीना और डर से उनका शरीर कांप रहा था। उन्होंने शेरू को गले लगाया और रोते हुए बोले, बेटा, आज तूने मेरी जान बचाई है। तू सिर्फ मेरा साथी नहीं, मेरा रक्षक है। भगवान ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, उसने तुझे भेजा। उस दिन के बाद से बाबा का शेरू के प्रति प्यार और भी बढ़ गया। अब वो पहले शेरों को खाना खिलाते, फिर खुद खाते। गांव के लोग ये सब देखकर हैरान होते। वे कहते, देखो, इंसान तो कभी कभी साथ छोड़ देता है, लेकिन ये जानवर कभी धोखा नहीं देता। बाबा अक्सर बच्चों को समझाते, बेटा, जानवरों से प्यार करना सीखो। ये बोल नहीं सकते, लेकिन इनका दिल इंसानों से भी बड़ा होता है। समय बीतता गया। बाबा और शेरू की दोस्ती पूरे गांव के लिए मिसाल बन गई। जहां बाबा जाते, शेरू उनकी परछाई की तरह उनके साथ होता। सीख: सच्चा साथी वही है जो मुश्किल समय में आपका साथ दे, चाहे वो इंसान हो या जानवर। प्यार, वफादारी और भरोसा ही सबसे बड़ा रिश्ता है।